हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइट क्या है? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमने क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट किया था। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन इन अस। तो बेसिकली एनर्जी है, जिस एनर्जी से देखने में या विजन में हेल्प हो रही है। अब वो एनर्जी किसके थ्रू आती है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास कोई सरफेस है, उस सरफेस पे कुछ लाइट फॉल कर रही है, तो लाइट में वो जो एनर्जी लेके आने वाले कैरियर्स हैं वो कौन है? तो सबसे पहले तो लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द sensation of sight और विजन। सो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी लेके आने वाले पार्टिकल्स या कैरियर्स कौन हैं? तो इस पे सबसे पहले न्यूटन ने अपनी थियरी दी थी। न्यूटन की थियरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो बेसिकली क्या है? एक पार्टिकल नेचर शो करने वाली। हमारे पास लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, ये बोला था किसने बोला? न्यूटन ने बोला। तो लाइट हैज़ सम पार्टिकल नेचर किसने बताया था? न्यूटन ने। उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो पार्टिकल्स लाइट लेके आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। तो ये जो कॉर्पस्कल्स हैं, न्यूटन की थियरी के अकॉर्डिंग जो लाइट आ रही है उसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं। उन्होंने कुछ थियरी दी थी, उसमें कुछ हमारे पास लिमिटेशंस थी, कुछ चीज़ें गलत आई थी, लेकिन बाद में उनको मॉडिफाई किया गया। तो सिर्फ इतना अभी के लिए कि न्यूटन की थियरी के अकॉर्डिंग लाइट की कौन सी नेचर होती है? पार्टिकल नेचर होती है। लाइट में कुछ पार्टिकल्स आते हैं, पार्टिकल्स एनर्जी लेके आते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। सेकेंडली फिर हमारे पास आई वेव थियरी। वेव थियरी के अकॉर्डिंग बोला गया लाइट हैज़ वेव नेचर। अब वेव नेचर कैसे होगी? उन्होंने बोला जो लाइट है वो ऐसे 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 वेव की फॉर्म में चलती है, वेव की फॉर्म में चल रही है। बट हमने अभी तक पढ़ा है लाइट ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। अभी तक की क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें यही पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर पाथ पे ट्रेवल करती है। तो वेव नेचर को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वेव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास अगर हम बोले ये जो वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना स्मॉल है। क्लास 9 में हम करते हैं साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर में हम बोलते हैं ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर कोई लाइट या अगर कोई हमारे पास वेव नेचर कैरी कर रहा है, वेव की फॉर्म में चल रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है जो हम वेव ड्रॉ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो लाइट है वो चल रही है वेव की फॉर्म में, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत स्मॉल है। अगर इसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है तो हम सिर्फ इसकी टिप देखें, सब टिप्स को यहाँ पे हम यहाँ पे ये सारी टिप्स देख रहे हैं और यहाँ खड़ा होकर कोई ऑब्जर्वर उसको व्यू कर रहा है। क्लास में स्कूल्स में जैसे असेंबली होती है, तो असेंबली में टीचर्स क्या बोलती हैं? एक रो में खड़े हो जाओ, एक रो में खड़े हो जाओ, हाइट वाइज खड़े हो। तो जब टीचर आगे से या कोई भी आगे से ऑब्जर्व करे तो सबके हेड्स जो हैं वो एक स्ट्रेट रो में नज़र आते हैं, तो वो बन गई एक स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली हमारे पास अगर एक वेव ट्रेवल कर रही है, वेव का एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, बट अगर आप सबके क्रेस्ट्स कौन से होते हैं? ये हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वेव। अगर आप सबके
क्रेस्ट्स को यहाँ से ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या लगेगा, लाइट कैसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में आ रही है, रेक्टिलिनियर पाथ में आ रही है। सबसे पहले लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन इन अस। फिर हमने बोला, न्यूटन की थियोरी आई, न्यूटन ने बोला लाइट के पास ना पार्टिकल नेचर है, लाइट पार्टिकल नेचर लेती है, उसकी नेचर में पार्टिकल्स कौन से हैं, कॉर्पसल्स हैं, न्यूटन की थियोरी के अकॉर्डिंग। बाद में उनको करेक्ट किया गया, बोला ये नहीं होते हैं, हमारे पास जो लाइट है, लाइट में हमारे पास जो पार्टिकल्स आते हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स हैं। तो ये जो लाइट आ रही है हमारे पास, ये क्या लेके आ रही है अपने साथ, ये फोटोन्स को लेके आ रही है। अब फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स बेसिकली वेव पैकेट्स हैं, वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी कैरी कर रहे हैं। कैसे होते हैं, इनका चार्ज कैसा होता है, तो ये न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। दे आर नीदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। करेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या है, जो भी चार्ज के आसपास की स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आके फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक चार्ज रखा है, उसके पास एक और चार्ज आ रहा है, या सपोज हमने मैग्नेट रखा है, उसके पास एक और छोटा बेबी मैग्नेट आ रहा है। तो जब कोई बेबी मैग्नेट अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ, तो वो उसकी तरफ आते हुए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। छोटे होते खेलते थे मैग्नेट्स के साथ, ये आया ये आया ये आया, जब एक पॉइंट पे आया तो ये इसको रिपेल करेगा या इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो जिस पॉइंट पे आते ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। ये बड़ा वाला मैग्नेट, ये इसको अपनी तरफ खींचने या बाहर फेंकने की एबिलिटी रखता है। ये मैग्नेट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ये मैग्नेट इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। बट कब करेगा, जब ये इसकी फील्ड में, इसकी बाउंड्री में एंटर करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ये जो फोटोन्स हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं, न्यूट्रल हैं, वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। ये कितनी स्पीड से चलते हैं, अब बस में बैठे हैं तो बस जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से जाएंगे ना। तो ये लाइट में है, लाइट में फोटोन्स हैं, तो लाइट में फोटोन्स हैं तो दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो फोटोन्स में क्या आ जाएगा, दे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारे पास फोटोन्स हैं। फोटोन्स क्या होते हैं, वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कौन कैरी करता है, लाइट कैरी करती है। अब ये लाइट है, पहली थियोरी न्यूटन की थियोरी ने बोला पार्टिकल नेचर, वेव थियोरी ने बोला नहीं वेव नेचर। फिर आई मॉडर्न क्वांटम थियोरी, उन्होंने क्या दिया, मॉडर्न क्वांटम थियोरी में हमें पता चला कि नहीं, दोनों हैं, लाइट की पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। बोला भैया लड़ो मत, दोनों सही हो, पार्टिकल भी प्लस वेव भी। तो दोनों नेचर्स को जस्टिफाई किया कि लाइट की दोनों नेचर्स हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। फिर से लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। फिर लाइट में क्या होते हैं, लाइट में फोटोन्स होते हैं। पहले न्यूटन ने एक थियोरी दी, उन्होंने बोला पार्टिकल नेचर, पार्टिकल्स कुछ और नहीं, वो नहीं थे। सेकेंड वेव थियोरी, वेव थियोरी में हमने क्या सीखा कि सिर्फ वेव नेचर स्मॉल एम्पलीट्यूड से चलती है तो मान लेते हैं कि रेक्टिलिनियर पाथ है। हमने बोला नहीं, मॉडर्न क्वांटम थियोरी बोलती है कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो मतलब दोनों हो गई। तो मतलब लाइट की कैसी नेचर है, ड्यूअल नेचर है। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, उसमें हमारे पास पार्टिकल भी आएगी और वेव भी आएगी। तो लाइट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। ये है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कौन से, अब हमें पता चल गया कौन से, फोटोन्स। कैसे हैं, चार्जलेस हैं। कैसे चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। कौन है, वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैरी करते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं। ये एक पैकेट गिरा, ये दूसरा गिरा, ये तीसरा गिरा, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फोटोन्स हो गए।
तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, ये हमारे पास क्या हो गई, लाइट हो गई। लाइट किसी सोर्स के थ्रू हमने एक स्ट्रीम दी है पार्टिकल्स की, वो लाइट है। किस लिए हेल्प करती है, विजन में हेल्प करती है। तो ये लाइट हो गई, लाइट की कैसी नेचर, ड्यूअल नेचर। नेक्स्ट, लाइट इज an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. अब ये वर्ड कहाँ से आया, फिर से 9th क्लास में जब वेव्स पढ़ रहे थे तो उसमें क्या आया था कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैटर वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल कौन सी होती हैं, विच रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, which do not require any medium for its propagation। तो मैकेनिकल में कौन सी थी, मैकेनिकल में थी हमारे पास साउंड वेव्स, कि अगर वैक्यूम आ जाएगा तो साउंड किसी दूसरे को आप बोलोगे वो सुनाई नहीं देगा। तो पार्टिकल्स का, ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन दी स्पीकर एंड दी लिसनर। तो अगर वो वैक्यूम आ जाएगा वहाँ पे तो कोई पार्टिकल्स वो मैसेज पास ऑन नहीं कर सकते। तो मीन्स लाइट की कैसी नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप ब्रिज बना रहे हो नहीं बना रहे हो, उसने चले ही जाना है। तो मीन्स does not require any material medium for its propagation, that is electromagnetic wave, which is the composition of again electric field vector and magnetic field vector। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला लेंगे, इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सिस पे, दूसरी तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास एक थर्ड वेव देगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन किया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस में एक वेव बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड एक्सिस में एक वेव बनी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे बड़ी खासियत, डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, वो कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर से लाइट क्या है, लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन और साइट। लाइट क्या है, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। लाइट की कैसी नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक लाइट, मीन्स डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। जैसे मैकेनिकल में चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैटर हम 11th में पढ़ते हैं, तो मैटर में अभी छोड़ दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल मीन्स which require medium, electromagnetic which does not require any material medium। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किससे बना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला के एक वेव बनी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन, क्या कैरी करती है, वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो कौन से पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स। फोटोन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कितनी स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड से चलते हैं। लाइट क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। 3 थियरीज आई थी, सबसे पहले न्यूटन की आई, उन्होंने बोला लाइट की कैसी नेचर है, पार्टिकल नेचर है। फिर आई वेव थ्योरी, उन्होंने क्या बोला, लाइट की कैसी नेचर है, वेव नेचर है। फिर तीसरी आई हमारे पास मॉडर्न क्वांटम थियरी, उन्होंने बोला नहीं दोनों सही हैं, लाइट के पास पार्टिकल भी है, वो पार्टिकल्स को लेके वेव की तरह चलती है, वो पार्टिकल्स को लेके फिर वेव की तरह चलेगी, बट वेव ऐसी होगी जिसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है।
एम्पलीट्यूड स्मॉल होने का मतलब वो ऐसे लगेगा कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है। तो ये हो गया लाइट। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कुछ टर्मिनोलॉजी में रे ऑफ लाइट क्या होती है। टर्मिनोलॉजी उसमें हम करेंगे सबसे पहले रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है। जब हमारे पास लाइट चल रही है तो उसमें बहुत सारी रेज जा रही हैं। जब मैं किसी सिंगल रे की बात करूं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, बट उसमें से अगर मैं एक सिंगल रे ऑफ लाइट की बात करूं विच इज ट्रेवलिंग ऑन रेक्टिलिनियर पाथ, तो वो ऐसी दिखेगी। और ये एरो क्या शो करता है? इट शोज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, किस डायरेक्शन में जा रही है। एरो शोज द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो रे ऑफ लाइट क्या है? सिंगल। जब हमारे पास लाइट जा रही है उसमें से मैं एक सिंगल रे की बात कर रही हूँ, वो हमारे पास क्या हो गई? रे ऑफ लाइट हो गई। नेक्स्ट इज बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट में हमारे पास यही रेज ऑफ लाइट जब ग्रुप की तरह ट्रेवल करेंगी तो बन गया ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। अभी तो सिंगल रे थी, जब मल्टीपल रेज ट्रेवल करेंगी वो बन जाएगा बीम ऑफ लाइट। इकट्ठी होके ग्रुप में जब मल्टीपल रेज ट्रेवल कर रही हैं तो वो क्या बन गई? वो बन गया हमारे पास बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट कितनी तरह का होता है? वन इज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग मतलब सारी की सारी लाइट रेज का एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करना, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट आएगा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जिंग क्या होगा? जब लाइट रेज स्कैटर करेंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में तो ये हो गई डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग एक पॉइंट की तरफ को फोकस होना, डाइवर्जिंग स्कैटर होना। नेक्स्ट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? एक ग्रुप जिसमें हम यूनिफॉर्मिटी देख रहे हैं, पैरेलल जा रही हैं रेज ऑफ लाइट, ग्रुप है ये हमारे पास, तो वो बन गई पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर सपोज आता है हमारे पास लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। तो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स का मतलब ये एक पॉइंट से लाइट रेज स्कैटर कर रही हैं, तो ये हो जाएगा किसी एक पॉइंट से लाइट जो है एमिट हो रही है। फिर से लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन इन अस। लाइट क्या कैरी करती है? फोटोन्स, वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। 3 थियरीज आई थी जिनके अकॉर्डिंग न्यूटन ने बोला पार्टिकल नेचर है, उसमें पार्टिकल्स, कॉर्पसल्स, बट लेटर ऑन करेक्ट हुआ फोटोन्स। वेव थियरी ने बोला लाइट वेव की तरह ट्रेवल करती है, वेव नेचर है, बट जिसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है। मॉडर्न क्वांटम थियरी ने दिया कि हमारे पास ड्यूअल नेचर है जिसमें पार्टिकल भी आएगा और वेव भी आएगी। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। तो लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन। फिर हमने बोला हमारे पास रे ऑफ लाइट। तो जब बीम में से एक सिंगल रे की बात कर रहे हैं, बहुत सारी रेज में से एक की बात कर रहे हैं, तो वो बन गई रे ऑफ लाइट, जिसमें ये जो पॉइंटर है ये बताता है प्रोपेगेशन ऑफ वेव। बीम ऑफ लाइट, मल्टीपल ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट जब ट्रेवल करती हैं वो बन गई बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम, एक पॉइंट की तरफ, डाइवर्जिंग स्कैटर होना। नेक्स्ट पैरेलल, तो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं, वो बन गई पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, तो एक सोर्स से लाइट का स्कैटर होना, डाइवर्ज होना, वो हमारे पास क्या है? लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? ल्यूमिनस मीन्स जिनका
जिनकी खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनस हैं, जिनकी खुद की नहीं होती वो कौन से हो जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस हमने क्लास 6 से किया है कि क्या होते हैं, क्या इनका मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस कौन से हैं, विच एमिट देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की है और खुद की एमिट करेंगे लाइट। कौन से, सन, स्टार, कैंडल, टॉर्च, जो खुद की लाइट एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, किसी से बोरो करेंगे फिर एमिट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होती थी मून में, तो मून नॉन ल्यूमिनस है जो बोरो करके फिर एमिट करता है। वुड नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट मीडियम, तो कोई भी सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास, वो हमारे पास क्या है, मीडियम है। एनी सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास इज मीडियम। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट। एयर, वाटर, ग्लास, लाइट कंप्लीटली पास कर सकती है, तो उस मीडियम को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट, पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा पास करने देगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जहाँ से लाइट पार्शियली पास करेगी, बटर पेपर, ग्राउंडेड ग्लास, उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। थर्ड इज ओपेक, बिल्कुल भी पास नहीं करने देंगे, वो हमारे पास कौन से मीडियम हो गए, ओपेक हो गए, जिसमें हमारे पास वुड, टेबल, चेयर, ये सब सब्सटेंसेस आ जाते हैं, विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। फिर से ल्यूमिनस emit their own light, non-luminous do not emit their own light, medium any substance through which light can pass, transparent totally completely pass करने देगा, translucent partially pass करेगा, opaque बिल्कुल भी पास नहीं करने देगा। चलिए बेटू बाय।